हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे कक्षा 8 का, हम जो क्लास 8 है उसका लेसन नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स हम बना चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारे नहीं देखे हों वो आके हमारे चैनल पे देख सकता है आके और समझ सकता है। आज हमारा है पार्ट 3, द राइज ऑफ मराठास, मराठों का उदय। ठीक है, तो वो चैप्टर चल रहा है राइज ऑफ मराठास। इसमें 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज 3rd पार्ट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी करा करो सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को भी कहो, अपने मदर फादर सबको कहा करो कि सब्सक्राइब करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर लगता हो कि कहीं कुछ ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ हम छूट जाता है या आपको समझा नहीं पा रहे हैं या कहीं आप समझ नहीं पा रहे, कोई चीज ऐसा हो जाता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझाने में कहीं कुछ ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम वो वीडियो दोबारा बनाकर आपको समझाएंगे और आपकी हम पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं। आज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन। द मराठा आर्म्ड फोर्स वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड थी? 3 पार्ट में डिवाइड। जो मराठा थी ये 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। कौन 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 से में थी? एक बार रुक जाओ। द मराठा वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से थे वे? इन्फेंट्री, अगला है कैवलरी और नेवी। इट मीन्स एक तो होगी पैदल सेना, पैदल चलेंगे, एक घोड़े पे चलेंगे, एक नौसेना। ठीक है, द कैवलरी वॉज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोल्जर्स। इनमें 2 तरह के सोल्जर होते थे घुड़सवारी में। ठीक है, घुड़सवार सेना के 2 प्रकार के सैनिकों से बनी थी। एक थी बारगीर्स, हुज हॉर्स एंड इक्विपमेंट्स वर पेड फॉर बाय द स्टेट, कि जिसके जो इक्विपमेंट है यानी उपकरण है और घोड़ों का भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था। एक होता था शेरेदार, whose horses and equipments were paid by the soldiers themselves, जिसको जो सोल्जर होता खुद ही अपने उपकरण जो लाएगा, हथियार लाएगा, घोड़े होंगे, उन सबका वो खुद ही पैसे भरेगा, स्वयं ही भुगतान करेगा। In the 18th century, the Marathas also noticed the superiority of the European style disciplined troops and artillery, and they tried to rise and recruit such troops. In particular, Mahaji Shinde had a large European style army. जो हमारे 18th सेंचुरी में जो मराठों ने जो हमारी यूरोपियन स्टाइल थी के अनुशासित की, उन्होंने देखा कि कितने डिसिप्लिन सैनिक हैं, उनके जो मिलिट्री है वो बहुत अच्छी थी, तो डिसिप्लिन ट्रूप्स, एलिट्री। ठीक है, तो अब खाने की श्रेष्ठता देखिए, उन्होंने ऐसे सैनिक तैयार और भर्ती करने का प्रयास किया, विशेष रूप से महादजी शिंदे के पास एक विशाल जो हमारी यूरोपियन स्टाइल आर्मी थी। ठीक है, स्वॉर्ड एंड लेंसेस, लेंसेस होते भाले। मराठों का वार प्रेफर्ड वेपन था, मराठों का फेवरेट वेपन था। हाउएवर दे आल्सो यूज्ड गन इन सीजेबल नंबर्स, यद्यपि बड़ी संख्या में बंदूकों का यूज भी करते थे। ठीक है, रॉकेट्स वर यूज्ड इन मिलिट्री कैंपेनिंग फ्रॉम द डेज ऑफ शिवाजी हिमसेल्फ, और शिवाजी के समय से ही जो हमारे मिलिट्री कैंपेनिंग में रॉकेटों का यूज स्टार्ट हो गया था। एंड बाय 1770 मेटल ट्यूब रॉकेट वर आल्सो बीइंग यूज्ड, और 1770 तक जो मेटल ट्यूब रॉकेट्स हैं यानी, ठीक है, इनका भी यूज होने लगा था। ठीक है, ये मराठों द्वारा जो वेपन्स यूज किए जाते थे वे हैं। एज वी सो अर्ली As we saw earlier, forts were initially the mainstay of Maratha power. Chhatrapati Shivaji controlled and built a considerable number of forts as they were essential to strategically control important routes and shelter to army when
एंगेजिंग इन गोरिल्ला वॉरफेयर। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में जो मराठा पावर थी के मुख्य जो आधार क्या थे, दुर्ग थे। ठीक है। शिवाजी ने बड़ी संख्या में दुर्गों पर कंट्रोल किया, उनका निर्माण भी करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर नियंत्रण, छापामार युद्ध के दौरान सेना को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक था। ठीक है जी। रामचंद्र पंत, अमात्य द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ छत्रपति शिवाजी, इन हिज वर्क आज्ञा पत्रा द रॉयल एडिक्ट एग्जाम एक्सलेंस। शिवाजी के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं वित्त मंत्री को, है ना। वित्त मंत्री थे, कौन थे? रामचंद्र पंत। ठीक है। शिवाजी के वित्त मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य ने अपनी जो कृति थी काम में उन्होंने आगे बढ़ राजकीय आदेश के बारे में बताया है। अब सोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। फोर्स आर कोर ऑफ द स्टेट। जो फोर्स थे वो राज्य का आधार है। उसके अभाव में जो बाहर के आक्रमण के जो समक्ष राज्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सभी जो राजाओं ने जितने भी फोर्स है उनका निर्माण करके देश को सुरक्षित किया। फोर्स क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि जितने भी जो सैनिक होते थे या लोग बाग होते थे उन्हें वहां पे रख लिया जाता था, ताकि अगर दुश्मन अटैक करें तो सब सुरक्षित रह सके। ठीक है। यह जो राज्य मराठा साम्राज्य स्वर्गीय महान गुरु शिवाजी द्वारा केवल फोर्स से ही बनाया गया था। औरंगजेब जैसे जो ग्रेट इनका एनिमी था, लाइक औरंगजेब इन्वेडेड कॉन्क्वर्ड ग्रेट एम्पायर्स लाइक बीजापुर, ठीक है, और भागनगर and Bhagnagar. It was due to force that the state survived despite decades of onslaught. ठीक है। बीजापुर, भागनगर जैसे जो महान साम्राज्य को जीता, किंतु फोर्स के कारण ही जो मराठे थे राज्य कई दशकों के प्रचंड आघातों के बाद भी सुरक्षित रह सके। मैरीटाइम सुपरमेसी यानी समुद्री वर्चस्व, उनका समुद्र में वर्चस्व था। ठीक है। देखिए ये है आपका अंग्रेजों के जो हमारे मराठा शिप अटैकिंग इंग्लिश शिप्स। अंग्रेजों के जो हमारे शिप्स हैं उन पर हमला करते हुए मराठास के शिप। हाँ जी। थोड़ा एज वी सॉ, जैसे हम देखते हैं, as we saw, Chhatrapati Shivaji created a navy to secure the west coast. In the 18th century, Kanaji agreed guided the Maratha to victory in many naval battles thanks to clear use of geography and battle tactics. Despite the Maratha ships not being as technological advanced as the European ones. जैसे कि हम देख चुके एस वी सो की शिवाजी ने जो हमारे वेस्ट कोस्ट की सुरक्षा के लिए नौसेना बनाई, है ना। 18th सेंचुरी में कान्होजी आगरे ने कुशल जो ज्योग्राफी का ज्ञाता थे और युद्ध नीति के चतुर प्रयोग से मराठों को अनेक जो नौसैनिक युद्धों में विजय दिलाई। जबकि मराठा पोत यूरोपीय पोतों जैसे यानी जो शिप्स थे टेक्निक से उन्नत नहीं थे, एडवांस्ड नहीं थे, फिर भी वे जीते। एट द टाइम The main strength of European in India was their navies. ठीक है। उस समय भारत में जो यूरोपीय लोगों की मुख्य शक्ति नौसेनाएं थी, वे भारतीयों को they forced Europe Indians to purchase their naval trade. ठीक है। passes cartage in Portuguese at a price. Any ship without a pass was confiscated. The Maratha challenged this practice and started demanding passes from the Europeans themselves, who showed their frustrations by labeling Kahanaji Agri a pirate. उस समय भारत में यूरोपीय लोगों की मुख्य शक्ति उनकी नौसेनाएं थी। वे भारतीयों को मूल्य पैसा देकर अपने नौसैनिक व्यापार पत्र खरीदने के लिए विवश करते थे। बिना पत्र वाले किसी भी जो जहाज को शिप को जब्त कर लिया जाता था। मराठों ने इस प्रथा को चुनौती दी और स्वयं यूरोपीय लोगों से पत्र मांगना स्टार्ट कर दिया, लेटर। ठीक है।
यूरोपियन ने कान्होजी आगरे को समुद्री डाकू कहकर अपनी हताशा व्यक्त की गई। समुद्री डाकू जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, देखो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही ना। ठीक है जी। डोंट मिस आउट, इसे मिस नहीं करना। इसमें ये कह रहे हैं 1665 में शिवाजी के जो बेड़े के 4 पोत ओमान की जो राजधानी मस्कट पहुंचे। द कैपिटल ऑफ ओमान, जो ओमान की कैपिटल थी। द रूलर देयर कैप्चर्ड देम एंड अरेस्टेड द मैन ऑन बोर्ड। He was prepared a few ships to attack Shivaji's coastal possessions, but on hearing that Chhatrapati Shivaji Navy contained more than 100 ships, he retreated inside the harbor with his ships. वहां के जो रूलर उन्होंने पकड़ लिया और उन पर सवार लोगों को बंदी बना लिया, यानी कैद कर लिया। उसने जो शिवाजी की कोस्टल जो प्रॉपर्टी थी उस पर हमला करने के लिए कुछ शिप्स भी तैयार किए, किंतु जब उसे पता लगा कि शिवाजी की नौसेना में 100 से अधिक शिप्स हैं, तब उसने अपने पोतों के साथ बंदरगाह से पीछे हट गया। ठीक है। अब है वहां का जो हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा था। द मराठा हैड एन द मराठा हैड एन efficient judicial system remarkable for its modernization in using capital punishment, the death penalty. The Panchayat, not to be confused with the current day Panchayat, a government body, was a local gathering of officers and prominent men and the main body that delivered justice. मराठों की जो जुडिशियल सिस्टम था वो कुशल थी, जो मृत्युदंड को संयमित प्रयोग करने के लिए उल्लेखनीय थी। पंचायत आज की पंचायत निकाय से अलग थी। स्थानीय अधिकारियों प्रतिष्ठित जो व्यक्ति थे, ठीक है, उनका एक ग्रुप था जो न्याय वितरण का मुख्य अंग था। असंतोषजनक निर्णय की स्थिति में मराठा सरदार के पास, अगर हम किसी सेटिस्फाई नहीं है तो मराठा सरदार के पास अपील की जा सकती थी। इसके अलावा पुणे, इंदौर, ठीक है, chief and the unsatisfactory verdict. Additionally, in various prominent towns such as Pune, Indore, and the etc. the Kotwali or the police was also deployed to ensure law and order within the city. ठीक है। इसके अलावा पुणे, इंदौर आदि सभी नगरों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोतवाल या पुलिस भी तैनात की जाती थी। इसे और कर लेते हैं ट्रेड नेटवर्क। ठीक है। छत्रपति शिवाजी इंकरेज ट्रेड, जो छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने ट्रेड को बहुत इंकरेज किया और खुद स्वयं एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड हिमसेल्फ, और खुद भी समुद्री व्यापार से सक्रिय उन्होंने भाग लिया। ही एंड हिज ऑफिसर्स हैड देयर own ships with they regularly sent to ports as far away Mocha at Yemen, Muscat in Oman, and Malacca in Malaysia. Some of these ships carried cargo like gold, textiles, and etc. ठीक है। Roads were constructed and maintained in places such as Odisha in the 18th century. Network of ferries was maintained for riverine transport. Bridges were built over rivers and small streams. शिवाजी जो थे खुद उन्होंने जो व्यापार को बहुत इंकरेज किया, स्वयं समुद्री विदेशी व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके उनके जो अधिकारियों के पास अपने पोर्ट थे, जिन्हें वे नियमित रूप से यमन के मोचा, ओमान के मस्कट और मलेशिया का मलक्का जैसे जो दूर जो बंदरगाह थे, ठीक है, वहां भेजते थे। उनमें क्या भेजते थे वे? सोना, वस्त्र, कपड़े आदि माल के व्यापार के लिए होता था। सड़कों का निर्माण और रख रखाव किया गया। 18th सेंचुरी में उड़ीसा जैसे स्थानों में नदी परिवहन के लिए नौकाओं का तंत्र स्थापित किया। नदियों, छोटी जलधारों पर भी उन्होंने पुल बनाए। ब्रिजेस वर पुल्ड बिल्ट ओवर रिवर एंड स्मॉल स्ट्रीम्स। अगले बार पढ़ेंगे हम कल्चर रिवाइवल यानी सांस्कृतिक पुनरुत्थान। ठीक है, क्योंकि एक साथ तो आप लोगों को बैठना बस की है नहीं, है ना, तो थोड़ा थोड़ा करोगे जब पढ़ लोगे। ये पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा जो इसका था वो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट में क्लास में पढ़ेंगे कल्चरल रिवाइवल, सांस्कृतिक पुनरुत्थान। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अच्छी लगी हो या ना भी लगी हो तो भी हर सूरत में आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि अगर कहीं आपको लगता है कि हम
कुछ कहीं कुछ समझा नहीं पा रही है, कुछ समझ नहीं पा रहे आप, तो हम आपको समझा सकते हैं इजीली। खत्म हो गया चैप्टर, चोरी से भी कर लेते हैं फिर तो। खत्म हो गया, एक पॉइंट, एक पॉइंट ही तो बच रहा है। बच तो रहा है बेटा, अभी चैप्टर हैगा, ये हो नहीं पा रहा ऊपर तक। हाँ, हैगा भी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।